हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लेकर के आए हैं साउथ की सुपर हिट फिल्म अगस्त्या। तो दोस्तों ये मूवी जरूर देखिएगा, ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े बंगले को देखते हैं जिसमें एक लड़की पियानो बजा रही होती है। तभी उस लड़की के हाथों और आंखों से खून निकलने लगता है। साथ ही वहाँ काफी सारी बुरी आत्मा भी दिखाई दे रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि ये बंगला पूरी तरह से भूतिया बंगला है। अब रात के समय छोटू नाम का एक आदमी अपने लोगों से कहता है कि इस भूतिया बंगले की मालकिन हेलेन है और हेलेन ने इस बंगले को एक प्रोड्यूसर को मूवी बनाने के लिए किराए पर दिया है। फिर अगले दिन हम अगत्य नाम के एक आदमी को देखते हैं और अगत्य ही प्रोड्यूसर का मूवी बनाने में मदद कर रहा था, जो कि एक सेट डिजाइनर था। इसलिए अगत्य अपने आदमियों के साथ मिलकर बंगले को अच्छे से डेकोरेट कर रहा होता है और अगत्य को इस काम के लिए काफी सारे पैसे मिलने वाले थे। इतने में अगत्य के प्रोड्यूसर का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि तुम जल्दी पूरा सेट तैयार करो क्योंकि कुछ ही देर में डायरेक्टर और हीरोइन बंगले पर आने वाले हैं। ये सुनते ही अगत्य जल्दी से अपना काम करने लगता है। तब काम करते समय अगत्य को एक रूम में बड़ा सा पियानो रखा हुआ मिलता है और अगत्य मजदूरों की मदद से उस पियानो को बाहर निकलवा देता है। फिर थोड़ी देर के अंदर अगत्य को दोबारा से प्रोड्यूसर का कॉल आता है, जो अब उसे बताते हैं कि हमारी हीरोइन और डायरेक्टर का एक दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए वो दोनों मिलकर शहर छोड़कर भाग गए हैं। इसी वजह से तुम अपना काम बंद कर दो क्योंकि अब मूवी तो नहीं बनने वाली। तब प्रोड्यूसर की बातें सुनने के बाद अगत्य काफी उदास हो जाता है। उसी समय वहाँ अगत्य की फियांसे वीना आती है और वीना अगत्य से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दुकान से 50,000 का सामान लेकर आई हूँ, जिसको हम डेकोरेशन के लिए यूज करेंगे। लेकिन अगत्य उस समय काफी गुस्से में था, इसी कारण वो गुस्से में वो सारा सामान फेंक देता है और अपने घर चला जाता है। फिर घर पर अगत्य खुद की किस्मत को कोस रहा होता है क्योंकि इस बार भी अगत्य के हाथ से काम चला गया था और उसने सेट डिजाइन करने के लिए भी काफी पैसे खर्च कर दिए थे और वो भूत बंगला भी लीज पर ले लिया था। तभी अगत्य की माँ वहाँ आती हैं, जो उसे कहती हैं कि बेटा तुम दुखी मत हो, जिंदगी में कभी न कभी खराब समय आता है पर हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए। दूसरी तरफ अगत्य के डैड वीना और अगत्य के फ्रेंड शंकर को बताते हैं कि अगत्य बहुत ही मन्नतों के बाद पैदा हुआ है। असल में अगत्य के जन्म के समय गाँव में काफी तेजी से तूफान चल रहा था। इसी तूफान में अगत्य के पापा अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए लेकर जा रहे होते हैं और रास्ते में उनकी पत्नी के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। फिर वो अपनी पत्नी को जल्दी से कलंकी नाथ ऋषि के मंदिर में लेकर आते हैं। उसी समय उस मंदिर के अंदर एक चमत्कारी देवी आती है, जो उनसे कहती है कि भगवान की कृपा से आपको एक तेजस्वी बच्चा पैदा होने वाला है और कुछ ही देर में उनकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। मगर जन्म होते ही अगत्य के हाथ पैर नहीं चल रहे थे। ये देखकर वो दोनों उदास हो जाते हैं, जिसके बाद वो अगत्य को मंदिर में ही छोड़कर जाने लगते हैं। तब इतने में एक चमत्कार होता है और अगत्य एकदम से ठीक हो जाता है। तब अपने बेटे को दोबारा पाकर अगत्य के मॉम डैड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद प्रेजेंट में वीना सभी से कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हमें उस बंगले को एक भूत बंगले में बदल देना चाहिए क्योंकि वो तो लगता भी वैसा ही है, जिससे शहर के सभी लोग हमारे भूत बंगले को देखने आएंगे और हम उससे काफी पैसा भी कमा सकते हैं। तब अगत्य को यह आइडिया काफी पसंद आता है। फिर अगत्य वीना और शंकर मिलकर उस बंगले को अच्छे से डेकोरेट करते हैं और बंगले को पूरी तरह से भूतिया बंगला बना देते हैं। साथ ही वो लोग अपने भूतिया बंगले के प्रमोशन के लिए एक राजू नाम के सेलिब्रिटी को भी बुलाते हैं और राजू और उसका असिस्टेंट मिलकर उस बंगले में घूम रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक असली भूत आता है, पर राजू को वो आदमी नकली भूत लग रहा था, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद यहाँ पर काफी सारे लोग भूतिया बंगले में घूमने आते हैं और कुछ ही समय में अगत्य और वीना को अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। तब अगत्य सोच लेता है कि वो इस बंगले को और भी ज्यादा भूतिया बनाएगा। फिर एक दिन जब वीना उस बंगले के पियानो को बजा रही होती है, तब वहाँ पर वीना के साथ अगत्य और बाकी लोग भी मौजूद थे। तभी पियानो बजाते समय एकदम से उस पियानो के दरवाजे का लॉक खुलने लगता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वीना के पियानो बजाने के कारण वो लोग पूरी तरह से खुल जाता है। फिर अगत्य जब पियानो का दरवाजा खोलता है तो उसे अंदर एक कंकाल दिखता है। साथ ही वहाँ एक बड़ी सी रील भी मिलती है। जिसके बाद अगत्य उस रील को जैसे खोलता है, वैसे अगत्य की आत्मा शरीर से निकलकर एक दूसरी जगह पर चली जाती है, जहाँ अगत्य को एक कपल दिखाई देते हैं। तभी शंकर अगत्य को होश में लाता है और अगत्य शंकर को सारी बात बताता है, लेकिन शंकर को तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता। फिर अब अगले दिन वीना बंगले में कुछ काम कर रही होती है। इतने में उसकी उंगली पर एक छोटा सा कट लग जाता है और वीना की उंगली का खून एक शीशे पर जाकर गिरता है। उसी समय शीशे पर और भी जगह काफी सारे खून के निशान आ जाते हैं, मगर वीना जब तक निशान देखती उससे पहले ही वो निशान मिट जाते हैं। फिर बंगले में काम करते समय वीना को अपने पीछे कुछ मूर्तियां हिलती हुई नजर आती है, जो देखकर वीना के तो होश उड़ जाते हैं। उसी समय अगत्य पीछे से आकर वीना को डरा देता है, जो कि अगत्य ने ही प्रैंक किया था, पर वीना को अभी भी इस बंगले में कुछ गड़बड़ लग रही थी। फिर अगत्य वीना को अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है और उस रील को प्ले करता है। तब उन्हें वीडियो में सिद्धार्थ नाम का एक
आदमी दिखाई देता है और ये वीडियो 1980 में रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ उन्हें पता चलता है कि सिद्धार्थ फ्रांस में रहता था, पर कुछ काम के सिलसिले में फ्रांस की गवर्नमेंट सिद्धार्थ को पौंडीचेरी भेजती है। पौंडीचेरी में उमर नाम का एक आदमी सिद्धार्थ को रेलवे स्टेशन पर लेने आता है। फिर यहाँ से उमर सिद्धार्थ को अपने साथ एडविन नाम के एक अंग्रेज के बंगले पर लेकर जा रहा होता है। रास्ते में सिद्धार्थ देखता है कि कुछ लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, साथ ही हर जगह एडविन का ही नाम लिखा हुआ था। तब सिद्धार्थ उमर से पूछता है कि आखिर एडविन कौन है। इस पे उमर बताता है कि एडविन यहाँ का राजा है और वो हिंदुस्तानी लोगों को कभी पसंद नहीं करता, इसलिए वो उन पर काफी जुर्म करता रहता है। यहाँ तक कि एडविन चाकू से लोगों के शरीर पर चित्र भी बनाता है। तब लोगों के ऊपर एडविन का अत्याचार देखकर सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगता है। फिर थोड़े टाइम बाद सिद्धार्थ और उमर एडविन के बंगले पर आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि आज एडविन की बहन जैकलिन का बर्थडे है, इसलिए पूरे महल को अच्छे से सजाया गया था। जिसके बाद सिद्धार्थ एडविन से मिलने जाता है, मगर एडविन सिद्धार्थ से अच्छे से बात नहीं करता, क्योंकि एडविन की नजरों में हर हिंदुस्तानी एक नौकर था। साथ ही हम वहाँ एडविन के मंत्री शेषाद्री को भी देखते हैं। फिर उमर सिद्धार्थ को बताता है कि जैकलिन का शरीर एक एक्सीडेंट की वजह से पैरालाइज हो गया है, इसी कारण जैकलिन हर समय व्हील चेयर पर बैठी रहती है। तब सिद्धार्थ एडविन से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन एडविन को सिद्धार्थ की बातों पर यकीन नहीं था। जिसके बाद खाना खाते समय एक नौकरानी अपने हाथों से जैकलिन को केक खिलाने जा रही होती है। तभी सिद्धार्थ जैकलिन से कहता है कि जैकलिन, तुम्हें दूसरों के हाथों से केक खाते हुए शर्म नहीं आती? क्या तुम खुद केक नहीं खा सकती? सिद्धार्थ की बातें जैकलिन के दिल पर लग जाती है और वो खुद के हाथों से केक खाने की कोशिश करती है। फिर काफी कोशिश करने के बाद जैकलिन फाइनली अपने हाथों से केक खा लेती है। तब ये देखकर एडविन पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि आज इतने सालों में पहली बार जैकलिन अपने हाथ से खा पाई थी। फिर एडविन को सिद्धार्थ की बातों पर यकीन होने लगता है और वो सिद्धार्थ को जैकलिन को पूरी तरह से ठीक करने की जिम्मेदारी दे देता है। अब अगले दिन से सिद्धार्थ जैकलिन का इलाज करने लगता है। वो योगा और अपनी जड़ी बूटियों की मदद से जैकलिन का इलाज कर रहा था। जिसके बाद धीरे धीरे जैकलिन का शरीर ठीक होने लगता है और जैकलिन अब अपने पैरों पर चलने लगती है। ये सब देखकर एडविन भी बहुत खुश होता है। पर इसी बीच जैकलिन और सिद्धार्थ एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। हालांकि एडविन उन दोनों को साथ में देखकर जरा भी खुश नहीं होता। फिर एक दिन एडविन अपनी बंदूक सिद्धार्थ के ऊपर तान देता है। यहीं पर ये रील खत्म होती है। अब उस रील को देखने के बाद अगत्य को हर जगह अजीबो गरीब चीजें दिखाई देने लगती है। साथ ही अगत्य को उस बंगले के बाहर कलंकीनाथ ऋषि की परछाई भी दिखाई देती है और अगत्य को लगता है कि जरूर वो ऋषि उसे कुछ बताना चाहते हैं। जिसके बाद अगले दिन दोबारा से काफी सारे लोग भूतिया बंगले को देखने आने लगते हैं और एक कपल भी भूतिया बंगला देखने आए थे। पर बंगले में घूमते समय वो लड़का लड़की एक नकली पिरामिड के अंदर चले जाते हैं। तब कुछ ही देर बाद वो लड़की जोरों से चिल्लाती है, जो सुनकर वहाँ सभी लोग भागते हुए आते हैं। तब वो लड़की सभी से बताती है कि जैसे मैं और मेरा बॉयफ्रेंड पिरामिड के अंदर गए, वैसे मेरा बॉयफ्रेंड एकदम से गायब हो गया। तब सभी लोग उस लड़के को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो लड़का नहीं मिलता। इससे वहाँ आने वाले सभी लोगों के मन में डर बैठ जाता है और ये खबर भी न्यूज चैनल पर आ जाती है, जिससे सभी लोग भूतिया बंगले में आना ही छोड़ देते हैं। यानी ये बिजनेस भी अगत्य का बर्बाद हो गया। तब अगत्य को इन सब की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ता है और अगत्य को लगने लगता है कि उसकी किस्मत कभी बदल नहीं सकती और वो पूरी तरह से हार चुका था। उसी समय अगत्य को अपनी मॉम की बात याद आती है। वो हमेशा अगत्य से कहा करती थी कि तुम कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर अगत्य को बंगले के अंदर एक कुल्हाड़ी गड़ी हुई मिलती है, तो अगत्य जब उस कुल्हाड़ी को छूता है तो उसे दोबारा से अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती है। फिर अगत्य उस कुल्हाड़ी को उठाने की कोशिश करता है। इतने में उसके सामने एक खुफिया रास्ता खुल जाता है। अगत्य उस रास्ते के अंदर जा रहा होता है, तब उसके सामने ऊपर से एक गुमशुदा लड़के की बॉडी नीचे गिरती है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो लड़का अगत्य को बंगले के बाहर जाने के लिए कह रहा होता है। जिसके बाद अगत्य के पीछे से एकदम से वीणा आ जाती है और वो गुस्से में कहती है कि तुम जल्दी बंगले से बाहर चले जाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। वीणा का ऐसा बर्ताव देखकर अगत्य बहुत हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि जरूर वीणा के शरीर में कोई आत्मा है। तभी वो आत्मा वीणा के शरीर से बाहर निकल जाती है और वीणा बेहोश होने लगती है। तब अगत्य वीणा को संभालता है और उसके हाथ में उसे 1940 की एक डायरी दिखती है। फिर होश में आने के बाद अगत्य वीणा से पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास ये डायरी कैसे आई, पर वीणा को तो उस डायरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर अगत्य उस डायरी को खोलकर पढ़ने लगता है और मूवी पास्ट में जाती है। एक दिन जैकलिन सिद्धार्थ का इंटरव्यू ले रही थी और इंटरव्यू में सिद्धार्थ से पूछती है कि आखिर आपके पापा क्या करते थे। इस पर सिद्धार्थ बताता है कि मेरे पापा एक सिद्ध वैद्य थे। असल में सिद्ध एक आयुर्वेदिक ज्ञान था। उस समय फ्रांस में एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी, तो उस महामारी के कारण फ्रांस के काफी सारे लोगों की मौत हो रही थी। तब सिद्धार्थ के पापा सभी से कहते हैं कि मैं सिद्ध टेक्निक से तुम सभी लोगों का इलाज कर सकता हूँ, पर कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता और सभी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। इससे सिद्धार्थ के पापा अपनी बेइज्जती सह नहीं पाते और वो शर्म के मारे अपनी जान दे देते हैं। तब उस दिन सिद्धार्थ अपने पापा की मौत पर कसम खाता है कि वो पूरी दुनिया को सिद्ध आयुर्वेद की शक्ति दिखाकर रहेगा। और सिद्धार्थ के पापा के मरने के बाद एक आदमी ने सिद्धार्थ को गोद ले लिया था, जिसके बाद सिद्धार्थ ने अलग अलग देश जाकर आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांस के आर्मी ऑफिसर्स को बोन कैंसर की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो गई थी और वो एक एक करके मरने लगे थे। तब सिद्धार्थ फ्रांस के प्रेसिडेंट से जाकर कहता है कि मैं अपनी विद्या की मदद से बोन कैंसर की दवाई बना सकता हूँ। लेकिन अभी भी वहाँ बैठे लोगों को सिद्धार्थ की बातों पर यकीन नहीं होता, मगर प्रेसिडेंट इस बार उसकी बात पर भरोसा करते हैं। इसी वजह से वो सिद्धार्थ को दवाई बनाने के लिए इंडिया भेजते हैं। जिसके बाद सिद्धार्थ यहाँ एडविन से आकर मिलता है और यहीं पर ये डायरी खत्म होती है। तभी वीणा अगत्य से कहती है कि ये सब कुछ फालतू की बातें हैं, हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी अगत्य की आंखों में आंसू आने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अगत्य की मॉम को भी बोन कैंसर था, जिसके कारण उनकी याददाश्त भी चली गई है। इसलिए अगत्य को अपनी मॉम को ठीक करने के लिए उस दवाई की जरूरत थी। अगत्य वीणा से कहता है कि अगर सिद्धार्थ ने वो दवाई बनाई होगी तो मैं जरूर उस दवाई को खोज कर रहूंगा। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी जैकलिन की आत्मा अगत्य और वीणा से आकर कहती है कि तुम लोग बंगले से भाग जाओ वरना एडविन तुम्हें मार देगा। अब अगत्य और वीणा जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले एडविन की आत्मा उधर आ जाती है और एडविन उन दोनों को गुस्से में उठाकर बंगले के बाहर फेंक देता है। जिसके बाद हम अगत्य और वीणा को काफी टेंशन में बैठे हुए देखते हैं। इतने में अगत्य को हॉस्पिटल से कॉल आता है तो अगत्य भागते हुए हॉस्पिटल में अपनी मॉम को देखने जाता है। वहाँ अगत्य देखता है कि हॉस्पिटल में उसकी मॉम की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है। तब अगत्य उनकी हालत देखकर काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि आज ऐसे मुश्किल समय में अगत्य अपनी मॉम के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर जब अगत्य डॉक्टर से अपनी मॉम की रिपोर्ट लेने जाता है तो अगत्य को डॉक्टर के टेबल पर कलिंगनाथ ऋषि की फोटो रखी हुई दिखती है और वो डॉक्टर से पूछता है कि आखिर आपने इनकी फोटो क्यों रखी है। इस पर वो कहते हैं कि ये मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, ये हर मुसीबत में लोगों को सही राह दिखाते हैं। जिसके बाद अगत्य कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सक से जाकर बोन कैंसर की दवाई के बारे में पूछता है, पर वो लोग भी अगत्य से कहते हैं कि अभी तक तो बोन कैंसर की दवाई बनाना नामुमकिन है। ये सुनने के बाद अगत्य जल्दी से उस बंगले की मालकिन से मिलने जाता है। माँ हेलेन अगत्य को देखकर बहुत शॉक्ड रह जाती है और हेलेन को देखकर लगता है कि उसने अगत्य को पहले भी कहीं देखा है। यहाँ हमें पता चलता है कि हेलेन एडविन की ही बीवी थी और एडविन के मरने के बाद वो बंगला हेलेन का हो गया था। तब हेलेन अगत्य को एक बॉक्स देती है जिसमें उसे एक छोटा सा डिब्बा मिलता है। अगत्य सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो इस डिब्बे का क्या करेगा और उसे अपनी माँ को बचाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर अगत्य अपनी माँ के बारे में सोचते सोचते एकदम सो जाता है और सपने में वो खुद को उस बंगले के अंदर पाता है। उस बंगले में अगत्य को हेलेन मिलती है जो उसे अपने साथ एक रूम में लेकर जाती है और एक संदूक को खोलने लगती है। लेकिन अगत्य हेलेन से चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो। तब हेलेन बार बार अगत्य को शांत रहने के लिए कहती है, मगर अगत्य के चिल्लाने के कारण उस रूम में एडविन की आत्मा आ जाती है तो एडविन हेलेन को मारने लगता है। फिर जब जैकलिन हेलेन को बचाने आती है तो एडविन जैकलिन को भी बहुत मारता है, लेकिन हेलेन कैसे भी करके उस संदूक में से वही छोटा सा डिब्बा निकाल कर अगत्य को दे देती है। जिसके बाद अगत्य वो डिब्बा लेकर जल्दी से खिड़की से बाहर कूद जाता है और खिड़की से कूदते ही अगत्य का सपना एकदम से टूटता है। तब अगत्य समझ जाता है कि हेलेन उस छोटे से डिब्बे के सहारे उसे कुछ बताना चाह रही थी। इसी वजह से अगत्य जल्दी से घर जाकर उस छोटे डिब्बे को खोलता है और डिब्बे के अंदर उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फोनोग्राफ का रील मिलता है। फिर जैसे वो उस रील को फोनोग्राफ में लगाता है तो रील में से आवाजें आने लगती है। यहाँ मूवी दोबारा से पास्ट में जाती है और हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ मिलकर बोन कैंसर की दवाई बना रहा था। एक दिन सिद्धार्थ के घर पर एडविन और उसका मंत्री शेषाद्री आते हैं तो एडविन सिद्धार्थ से कहता है कि आखिर तुम ये घास फूस की मदद से क्या बना रहे हो। तब एडविन की बातें सुनकर सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि ये कोई मामूली घास फूस नहीं है, इसी जड़ी बूटियों की मदद से पहले के टाइम में लोगों का इलाज होता था। वैसे भी तुम्हें दूसरों के देश पर कब्जा करने के अलावा कुछ आता ही कहाँ है। तब सिद्धार्थ की बातों से एडविन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम नंजिलन नाम के एक क्रांतिकारी को देखते हैं जिसने चुपके से एडविन पर निशाना लगा कर रखा था। तभी एडविन आकर गुस्से में खड़े हाथी के पैर पर गोली चला देता है जिससे हाथी बेकाबू हो जाता है और एडविन को मारने के लिए ही उसकी तरफ दौड़कर आने लगता है। लेकिन तभी अहम मौके पर सिद्धार्थ पहुंचकर उस हाथी को रोक देता है और एडविन की जान बचा लेता है। जिसके बाद एडविन सिद्धार्थ से बहुत खुश होता है क्योंकि सिद्धार्थ ने उसकी जान बचा ली थी और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब एक दिन एडविन सिद्धार्थ को एक खुफिया रूम में लेकर आता है जहाँ एक बड़ा सा कॉफिन था। वो कॉफिन एडविन ने खुद के लिए बनाया था। असल में एडविन की ख्वाहिश थी कि उसके मरने के बाद उसकी लाश को कॉफिन में डालकर मम्मी बनाकर रखा जाए। फिर अगले दिन सिद्धार्थ और जैकलिन एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तो सिद्धार्थ जैकलिन को अपने दिल की बात कहने वाला था, मगर उसी समय नंजिलन अपने आदमियों के साथ जैकलिन पर हमला कर देता है। लेकिन सिद्धार्थ जैकलिन को बचाने के लिए नंजिलन और उसके आदमियों को बहुत मारता है। हालांकि उन्हें घायल देखकर सिद्धार्थ को उन पर दया आ जाती है, इसलिए वो उन्हें दवाई लगाने के लिए अपने साथ घर पर लेकर आता है। इससे हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ मन का बहुत अच्छा इंसान था। साथ ही नंजिलन दवाई लगवाने के बाद सिद्धार्थ को बताता है कि हम लोग अपने देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाना चाहते हैं। इतना कहने के बाद नंजिलन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सिद्धार्थ के लिए जैकलिन का प्यार और बढ़ जाता है और वो दोनों अक्सर काफी समय साथ गुजारने लगते हैं। साथ ही सिद्धार्थ उस दवाई को बनाने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहा था और कुछ ही समय बाद आखिरकार वो दवाई बना देता है। इसके बाद वो दवाई दिखाने के लिए एडविन के पास लेकर आता है और फिर वो जैकलिन से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ रिकॉर्ड किया है। उस रिकॉर्डिंग में सिद्धार्थ कह रहा था कि जैकलिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी
जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। जो सुनकर जैकलीन भी खुश हो जाती है। तभी एडविन सिद्धार्थ को अपने कमरे में बुलाता है और सिद्धार्थ से कहता है कि मुझे तुम्हारी दवाई बहुत पसंद आई है। इतने में नंजिलन भी एडविन को मारने के लिए उसके कमरे में आ जाता है। अब उसी समय सिद्धार्थ के ऊपर गोली चलती है और सिद्धार्थ एकदम से जमीन पर गिर जाता है। गोली की आवाज सुनकर जैकलीन भागते हुए कमरे में आती है और सिद्धार्थ को घायल देखकर बहुत दुखी हो जाती है। साथ ही एडविन सभी से कहता है कि सिद्धार्थ को नंजिलन ने गोली मारी है, पर असलियत में तो सिद्धार्थ को एडविन ने ही गोली मारी थी, जो अपना जुर्म छुपाने के लिए सबसे झूठ कह रहा था। हालांकि मरने से पहले सिद्धार्थ एडविन से कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद सिद्धार्थ की मौत हो जाती है। अब सिद्धार्थ को मरा हुआ देखकर जैकलीन बहुत रोने लगती है और सिद्धार्थ की लाश को कॉफिन में रखकर उसे दफना दिया जाता है। जिसके बाद एडविन नंजिलन और उसके आदमियों को भी जान से मार डालता है। फिर कुछ ही दिनों बाद जैकलीन को एडविन की सारी सच्चाई पता चल जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि एडविन ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो सिद्धार्थ को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी था। एडविन खुद ही फ्रांस की गवर्नमेंट की नजरों में अच्छा बनकर रहना चाहता था। इसी वजह से उसने सिद्धार्थ की बनाई दवाई को चुरा लिया था। मगर जैकलीन लोगों की भलाई के लिए वो दवाई लेकर घर से भागने की कोशिश करने लगती है और जब ये बात एडविन को पता चलती है तो वो हर जगह जैकलीन को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ जैकलीन एडविन से बचने के लिए उस पियानो के अंदर जाकर छुप जाती है, पर एडविन को जैकलीन के बारे में पता चल जाता है और वो जैकलीन को भी तड़पा कर जान से मार डालता है। लेकिन तभी काफी सारे क्रांतिकारी एडविन के घर पर हमला कर देते हैं और वो सभी एडविन के लोगों को मारने लगते हैं। जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए एडविन वो दवाई लेकर उस बड़े से कॉफिन में छुप जाता है। तब वो क्रांतिकारी शेषाद्री को भी जान से मार डालते हैं और हर जगह एडविन को ढूंढने लगते हैं, पर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें एडविन नहीं मिलता। हालांकि फिर लोगों के जाने के बाद एडविन कॉफिन से निकलने की काफी कोशिश करता है, पर वो चाहकर भी कॉफिन से बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि कॉफिन लॉक हो गया था और कॉफिन में दम घुटने की वजह से एडविन की मौत हो जाती है। यहाँ मूवी प्रेजेंट में आती है और दवाई का पता चलने के बाद अगत्य जल्दी से दवाई लेने बंगले में जाने लगता है, क्योंकि अगत्य अपनी माँ की जान बचाने के लिए आत्मा से भी लड़ने को तैयार था। लेकिन अगत्य चाहकर भी बंगले के अंदर नहीं जा पा रहा था। तभी अगत्य अपने मन में भगवान को याद करता है और उसे वही ऋषि दिखाई देते हैं। ऋषि अगत्य से कहते हैं कि आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 8 ग्रह एक साथ आने वाले हैं, जिससे सभी बुरी आत्मा की शक्ति 11 मिनट के लिए कम हो जाएगी। पर तुम्हें 11 मिनट खत्म होने से पहले एडविन के शरीर को जलाना होगा, वरना एडविन और भी शक्तिशाली हो जाएगा। फिर अगत्य जल्दी से जाकर उस कॉफिन को खोलने की कोशिश करता है, मगर काफी कोशिशों के बाद भी वो कॉफिन नहीं खुल रहा था। तभी अगत्य को कॉफिन के बाजू में एक बड़ी सी चैन दिखाई देती है और वो चैन कॉफिन से जुड़ी हुई थी। जिसके बाद अगत्य, वीण और शंकर मिलकर उस चैन को खींचने लगते हैं और काफी दम लगाने के बाद आखिरकार कॉफिन खुल जाता है। कॉफिन खुलते अगत्य जल्दी से वो सारी दवाई अपने पास रख लेता है और एडविन की लाश में आग लगा देता है। हालांकि तब तक काफी देर हो जाती है और 11 मिनट भी खत्म हो गए थे। तभी अगत्य, वीणा और शंकर वो दवाई लेकर दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं, पर इतने में दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और एकदम से उनके सामने एडविन की आत्मा आ जाती है। तब एडविन पहले से काफी गुस्से में था, इसलिए वो उन सभी को मारने वाला होता है। तभी वहाँ सिद्धार्थ की आत्मा आ जाती है, जो अगत्य को बताता है कि पिछले जन्म में तुम नंजिलन थे और एडविन ने तुम्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया था, लेकिन इस जन्म में तुम्हें एडविन को खत्म करना होगा। तब अगत्य और एडविन के बीच में लड़ाई होने लगती है और शुरुआत में एडविन अगत्य पर भारी पड़ रहा था। तब सिद्धार्थ भी अगत्य की मदद करने लगता है और वो दोनों मिलकर किसी तरह एडविन को खत्म कर देते हैं। फिर सिद्धार्थ और जैकलीन की आत्मा भी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद अगत्य जल्दी से वो दवाई अपनी मॉम के लिए लेकर जाता है और दवाई की मदद से अगत्य की मॉम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की मूवी आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।